हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए हम आपको बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक ट्रिक बताने वाले हैं। ऐसी ट्रिक जिससे आप सिर्फ एक ही ट्रिक से सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एक ही ट्रिक से याद कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। हम उसको बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे और वो आपको याद रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए सबको कौन कौन से कंपाउंड हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहला है N2O, दूसरा है NO, तीसरा है हमारे पास में N2, N2O3 और चौथा है N2O4 और पांचवा है हमारे पास में N2O5। ठीक है दोस्तों, इन 5 कंपाउंड्स के हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी दोनों की स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या दोस्तों? स्ट्रक्चर, जो कि आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है। हम स्ट्रक्चर बहुत इजीली इनको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है। मेन बात है इनकी प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत आती है कि प्रॉपर्टी इन 5 की कैसे याद रखी जाए। मेन क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हम कैसे लर्न कर पाए। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है, कोई भी बना देगा, 11th क्लास का बच्चा भी। ठीक है, मेन प्रॉपर्टीज़ की बात है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है और हम इसी के बारे में जो आपको है ट्रिक बताने वाले हैं और ऐसी ट्रिक बताएंगे आप लोगों को जिससे कि ये पाँचों कंपाउंड की प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ ही लाइनों में एक ऐसी ट्रिक देंगे हम आपको, उससे इन 5 की प्रॉपर्टी आप एक साथ याद कर पाएंगे। क्या दोस्तों? इन 5 की प्रॉपर्टी को ट्रिक की सहायता से आप एक साथ याद कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी एक मास्टर स्ट्रोक ट्रिक हम आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशली नीट के क्विक रिवीजन और 12th वालों के लिए भी स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो हम एक एक कर करके इनकी सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर भी बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा कोई ख़ास नहीं स्ट्रक्चर, फिर भी आप लोगों को हम जो वीडियो के लास्ट में एक शीट देंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ प्लस स्ट्रक्चर दोनों प्रिंटेड में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप यहां से नोट डाउन करना चाहें तो यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक को और हमारे बताए हुए सॉल्यूशन को नोट डाउन करते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट में आपको शीट मिलेगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। दोस्तों, एक एक का स्ट्रक्चर भी बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ईजी है, आप यूँ ही बना पाएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन N2O की। ठीक है दोस्तों, N2O का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आप ये सीरीज़ बहुत ध्यान रखिए, आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट रखने वाली है। क्या इम्पोर्टेंट रखने वाली है आपको बाद में पता चलेगा। तो नंबर 1 पे हमने N2O लिया है। ठीक है दोस्तों, तो N ट्रिपल बॉन्ड N और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। N2O का 2 नाइट्रोजन लेनी है, 1 ऑक्सीजन लेनी है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। दूसरा है हमारा NO में क्या होगा, देखिए दोस्तों, दो बॉन्ड तो इसने किसके साथ बना लिए, ऑक्सीजन के साथ। एक बॉन्ड जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया और एक लोन पेयर बच गया, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसने बॉन्ड बना लिए और दो का इसने लोन पेयर बना लिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, 2 का लोन पेयर बच जाएगा और एक सिंगल रह जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो नाइट्रोजन जो होता है जनरली 3 वैलेंसी जो है वो शो करता है। ठीक है दोस्तों, 3 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, ये जनरली केस में है, जनरली। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा था हमारा, याद रखिए दोस्तों, सीरीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए।
सबसे पहले हमने N2O लिया, फिर उसके बाद में NO लिया, उसके बाद में क्या लेने अपन N2O3। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन के साथ अपन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब लेने वाले हैं अपन N2O3। ठीक है दोस्तों, तो N2O3 बनाने वाले हैं। तो दो तो नाइट्रोजन लेनी है हमें, तो 2 नाइट्रोजन को हमने कनेक्ट किया सिंगल बॉन्ड से, और 3 ऑक्सीजन लेनी है। तो एक एक ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन के साथ में हमने डिवाइड कर दी, और लास्ट ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई भी एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट इसलिए बनाया है क्योंकि नाइट्रोजन जनरली 3 वैलेंसी शो करता है। चौथी के लिए हमने इसको क्या 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 किया है, पूरा लोन पेयर जो है ऑक्सीजन को डोनेट करवा दिया, जिससे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा फर्स्ट वाले नाइट्रोजन के पास, और सेकंड वाले के पास बचेगा नहीं क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। चौथे की बात करते हैं अपन, चौथा कौन सा था हमारा, 4th नंबर का। चलो इसको हटा देते हैं। 4th नंबर का ध्यान दीजिए, हम ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आएगा N2O4। ठीक है दोस्तों, N2O4। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन 4 हैं। तो सिंपली अपन को पता चल रहा है कि 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 2-2 इनको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3-3 वैलेंसी तो इनकी फुलफिल हो चुकी है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका अगर जनरली अपन नाम की बात करें तो डाई नाइट्रोजन और टेट्रा ऑक्साइड इसका नाम होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार N2O3 की बात करें तो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड होगा। ओके दोस्तों, N2O की बात करें तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। NO की बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट हमारा 5वां है N2O5। तो यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन लेनी है हमें, जिसको हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़े हैं। मैं पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, अभी N2O5 की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं N2O4 का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले N2O4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि हमने इससे पहले जस्ट पहले बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, N2O4 का स्ट्रक्चर। अब हमें बनाना है N2O5 का स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऑक्सीजन की अतिरिक्त हमको क्या करनी है, वृद्धि करनी है, एक ऑक्सीजन और बनाना है, एक ऑक्सीजन और ऐड करना है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा N2O5। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से दोनों नाइट्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना करके ये बीच में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से N2O5 की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। नाम क्या होगा इसका, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। बहुत ईजी है स्ट्रक्चर, कोई ऐसी कोई ख़ास वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मेन जो हमारी बात है, मेन मुद्दा था हमारा कि प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से याद किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, कोई ख़ास बात है नहीं स्ट्रक्चर में, नॉर्मली कोई भी बना लेता है। ठीक है दोस्तों, मेन है प्रॉपर्टीज़, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं इनको सीक्वेंसली लिख देता हूँ। आप सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, मैं किस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इनको। N2O लिखा, फिर NO लिखा, फिर N2O3 लिखा, फिर N2O4 लिखा, फिर N2O5 लिखा। ठीक है दोस्तों, तो इनकी हम बहुत ही ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक है, एक ही मास्टर ट्रिक बताई जाएगी आप लोगों को। उस मास्टर ट्रिक से आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो है लर्न कर पाएंगे, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए इसको। तो मैं बात कर रहा हूँ, ये है हमारा एक बॉयज़ लिया हमने। ठीक है, कोई एक बॉयज़ है और साथ में 2 लड़कियाँ ड्रॉ करने वाला हूँ मैं, 2 गर्ल्स है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहीं 2 लड़कियाँ जो है जा रही थी और उनके नज़दीक से ही कोई लड़का गुज़रा। तो उसने क्या किया, एक लड़की थी ये वाली फर्स्ट वाली लड़की, इसको क्या किया, इसने इसके साथ बदमाशी की, इसको छेड़ने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये उसकी पार्टनर लड़की क्या है, थोड़ी होशियार है, और वो इससे बोलती है कि
अगर अगर कोई भी लड़का तेरे को छेड़ता है, दैट इज़ मीन कोई भी तेरे साथ 3 4 5 करे, सॉलिड लगाओ, 3 4 5 करे तो सॉलिड लगाओ, 3 5 ऐसी सॉलिड लगाओ, 3 5 ऐसी। अगर कोई लड़का 3 4 5 करे तो सॉलिड लगाओ ऐसी 3 5 की 3 में चेहरा नीला पड़ जाए और 4 में तो गीली कर दे। क्या दोस्तों, अगर कोई 3 4 5 करे तो सॉलिड लगाओ 3 5 ऐसी कि 3 में तो चेहरा नीला पड़ जाए और 4 में गीली कर दे। और फिर अगर एक दो ना करेंगे ना ऐसी हरकतें, अगर 1 2 ना करेंगे ना ऐसी हरकतें तो फिर सबका जो है रंग उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी ये जो आपको जो एक घटना बताई जा रही है इसको अच्छे तरीके से समझिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। क्या कहा हमने कि 3 4 5 अगर कोई करे तो उसको ऐसी सॉलिड लगाओ 3 5 कि 3 में गीली कर दे और 3 में तो उसका चेहरा नीला पड़ जाए और 4 में गीली कर दे। अगर 1 2 भी ऐसी हरकतें ना करेंगे ना तो फिर सबके रंग उड़ जाएंगे। ऐसा ये समझा रही है इस लड़की को। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक बार पूरा का पूरा जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि मैंने क्या कहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने मतलब अपन को जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, ट्रिक यही है जो लड़की ने उस लड़की को समझा है कि अगर कोई छेड़ता है तो किस तरीके से समझा रही थी वो लड़की, क्या करना चाहिए अगर कोई छेड़े तो वही हमारी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार आप ट्रिक और बने रहिए, आप पूरी ट्रिक को समझिए। बहुत अच्छी शानदार ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है, जो 3 4 5 करे सॉलिड लगाओ ऐसी कि यहाँ पे 3 5 लिखना भूल गया मैं शायद, हाँ बाद में लिख दूँगा। ठीक है, हाँ तो 3 4 5 करे तो सॉलिड लगाओ 3 5 ऐसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 5 लिखना मैं भूल गया, मैं लास्ट में लिख दूँगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारी कि जो 3 4 5 करें, ठीक है, जो 3 4 5 करे सॉलिड लगाओ ऐसी कि सॉलिड लगाओ, यहाँ पे 3 5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 5 मिसिंग है तो इसके लिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं फिर से वापस मेरा सेंटेंस रिवाइज कर देता हूँ। क्या है, जो 3 4 5 करे सॉलिड लगाओ ऐसी 3 5 की 3 में ही चेहरा नीला पड़ जाए और 4 में तो गीली कर दें। 1 2 ना करेंगे हरकतें तो सबका रंग उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है पूरी ट्रिक है, ये उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे ना इसको और उस इंसिडेंट से इसको रिलेटेड करेंगे ना तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। सेम वही है, मैंने वही लाइनें लिखी है जो उस लड़की ने उस लड़की को समझाई थी। क्या समझाया था कि अगर कोई 3 4 5 करे तो सॉलिड लगाओ 3 5 ऐसी कि क्या याद रखना कि सॉलिड लगाओ 3 5 ऐसी कि 3 में तो चेहरा क्या पड़ना चाहिए, नीला, और चौथी में तो उसका क्या हो जाना चाहिए, गीली हो जानी चाहिए। चौथी में तो गीली ही हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 3 4 5 ऐसी सॉलिड लगानी है कि 3 5 ऐसी सॉलिड लगानी है कि 3 में तो चेहरा नीला पड़ जाए और 4 में तो गीली कर दे। ठीक है, अगर 1 2 ऐसी हरकतें ना करेंगे ना तो सबके रंग उड़ जाएंगे। क्या है दोस्तों, अब देखिए इस ट्रिक को अपन कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमने कहा कि 3 4 5, तो 3 4 5 जो करे 3 4 5 उसको क्या लगानी है, अपन को सॉलिड लगानी है दोस्तों। ठीक है, तो 3 4 5 हमारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 और 4 और 5 नंबर के जो कंपाउंड है वो सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक से हमें 3 4 5 करे सॉलिड लगाओ, जो 3 4 5 करे सॉलिड लगाओ। ठीक है दोस्तों, तो 3 4 5 क्या है, सॉलिड है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से पता चल रहा है कि 3, 4 और 5 नंबर का जो कंपाउंड है वो क्या होने वाला है, सॉलिड होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सॉलिड। और यहाँ पे मैंने 3, 5 मिस कर दिया था, वो लिख ही देता हूँ मैं, ठीक है, उससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो 3, 5 मैंने लिख दिया है, देखो। हाँ, तो देखो दोस्तों, जो 3, 4, 5 करे सॉलिड लगाओ, तो 3, 4, 5 करे सॉलिड लगाओ से तो आप समझ ही गए होंगे कि सॉलिड लगाने से क्या मतलब है हमारा, कि 3, 4, 5 जो है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे था 3, 5, ठीक है, 3, 5 लगानी थी। 3, 5 ऐसी लगाओ कि 3 में चेहरा नीला पड़ जाए और 4 में तो गीली कर दे। ठीक है, तो 3, 5 ऐसी लगानी है। ठीक है, 3, 5 ऐसी का मतलब है, ऐसी का मतलब है यहाँ पर एसिडिक। क्या है दोस्तों, एसिडिक। एसिडिक है 3, 5, 3 और 5 क्या है, एसिडिक है दोस्तों। 3 और 5 क्या है हमारा, एसिडिक। 3 का मतलब है 3 ऑक्सीजन होने चाहिए और 5 का मतलब है 5 ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, N2 तो है ही सही सब में, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। और देखो नेक्स्ट आगे ट्रिक में क्या लिखा हुआ है कि 3 में तो चेहरा क्या पड़ जाना चाहिए, नीला पड़ जाना चाहिए। ऐसी लगानी है उसको कि 3 में चेहरा नीला पड़ जाना चाहिए। इसका मतलब 3 नंबर पे क्या आएगा, नीला, यानी कि ब्लू। 3 नंबर कंपाउंड का जो कलर है वो ब्लू है, और 4 में तो क्या हो जानी चाहिए, गीली ही हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 4 में क्या होनी चाहिए, गीली। गीली का मतलब लिक्विड। आप जानते हैं गीली कब होगी, लिक्विड निकलेगा तब। ओके, समझ गए होंगे आप। तो 4 में क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, यानी कि गीली होनी चाहिए। तो 4 क्या होगा हमारा, लिक्विड। 4 नंबर का कंपाउंड जो है हमें लिक्विड भी मिलेगा और सॉलिड भी मिलेगा। आगे 1, 2 ना करेंगे हरकतें। ना का मतलब है नेचुरल। क्या दोस्तों, ना का मतलब है नेचुरल गैस। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि 1, 2 जो है हमारी नेचुरल गैसें हैं। 1, 2 ना करेंगे ऐसी हरकतें तो सबका रंग उड़ जाएगा। तो 1, 2 ना करेंगे हरकतें मतलब 1, 2 जो है नेचुरल गैसें हैं, तो सबका रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सबका रंग उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबका रंग उड़ जाएगा मतलब सबका मतलब रंग उड़ने का मतलब क्या हो गया, कलर चला गया, नो कलर। ठीक है, दैट इज मीन कलरलेस हो जाएंगे वो। और सबका मतलब ऑल, कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो ऑल कंपाउंड्स हैं ये सब के सब क्या हैं, कलरलेस हैं। याद रखना दोस्तों, सबका रंग उड़ जाएगा मतलब सब के सब क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। तो सारे के सारे पाँचों को पाँचों कंपाउंड जो है आपके क्या है, कलरलेस हैं। ये आपकी पूरी ट्रिक कंप्लीट होती है। इससे आप बहुत इजी तरीके से पूरे पाँचों के जो कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रख सकते हैं। कौन सी सॉलिड है, कौन सी नेचुरल है, कौन सी एसिडिक है, कौन सी लिक्विड है, किसका कलर ब्लू है, कौन से में कलरलेस है या नहीं है। तो इन सारे के सारे चीज़ों को आप एक इस मास्टर ट्रिक से याद रख सकते हैं। आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगी दोस्तों। ये मैंने आज ही ट्रिक बनाई है, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद होने वाली है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।